पीपल्स बस सर्विस से सस्ता और आरामदेह सफर करना हुआ मुश्किल। मुसाफिरों के लिए किरायों में इजाफा कर दिया गया। 15 किलोमीटर फासले का किराया 50 से 80 रुपए, जबकि 15 किलोमीटर से ज्यादा फासले का किराया 120 रुपए तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर कहते हैं एक सस्ती सहूलत मैसर थी, मगर यहाँ भी टिकट की कीमतें बढ़ा दी गयी। अब 50 की जगह 100 रुपए जाएंगे। हुकूमत किरायों पर नजरसानी करे। 120 इसको देंगे, 120 इसको देंगे, 240 तो बन गया। वैसे हम 100 में सफर कर रहे थे। हाँ, जैसे गवर्नमेंट बनाएगी तो हम देंगे, जो नहीं बनाएगी तो हम गरीब तो जाएगा ना। पहले 50 था, चलो आप 100 रुपए ले रहे हैं। 100 रुपया कम तो नहीं है। गवर्नमेंट भाई बढ़ा सकती है, लेकिन मुनासिब बढ़ाएं तो बेहतर हो। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जो लास्ट, सूबाई काबीना ने यह फैसला किया। हमने 2-3 प्रपोजल दिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिए। महकमे ने सूबाई काबीना को 2 ऑप्शन दिए कि एक ऑप्शन के सब्सिडी खत्म कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें। दूसरी ऑप्शन भी महकमे ने दिया काबीना को कि सब्सिडी को कम कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म ना किया जाए, और वो जो सब्सिडी के पैसे बचेंगे उससे हम मजीद बसें लें। पीपल्स बस सर्विस में किरायों का इजाफा क्यों बढ़ाया गया, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट ने काबीना को सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ दी। हमने इजाफे की सब्सिडी में कमी की, जो पैसे बचेंगे इससे हम मजीद EV बसें खरीद कर लाएंगे। 1 रुपया मुनाफा नहीं ले रहे। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक इस शहर में लगभग 15,000 बसेस की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की 16 साल की अनइंटरप्टेड हुक्मरानी के बाद 16 सालों के बाद जो है इस शहर में फ़कत 300 बसेस जो हैं वो चल रही हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी पे मबनी ये फैसला है। ऑपोजिशन ने पीपल्स बस सर्विस के किरायों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत का फैसला गरीब अवाम पर जुल्म। पीपल्स बस सर्विस ऊंट के मुंह जीरे के बराबर है। शहर को 15,000 बसों की जरूरत, हुकूमत ने 16 साल में सिर्फ 300 बसें दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तलख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। 13 जनवरी को आर्टिकल 191A की तशरीह बारे नोटिस, 16 जनवरी को केस दोबारा पराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक कुछ देर बाद होगी। PTI अरकान ने इजलास में शिरकत की ताहाल यकीन दहानी न करवाई। स्पीकर ऑफिस ने अपोजिशन अरकान से टेलीफोनिक राब्ते किए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के भी दोनों कमेटियों के अरकान से राब्ते। स्पीकर ऑफिस ने हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी राब्ता किया और इजलास में शिरकत की दावत दी। हुकूमती कमेटी इजलास में PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। फाशिज्म के पर्दे में किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बानी PTI को किसी NRO की जरूरत नहीं। 26 नवंबर का मुजरिम, मुल्जिम और जिम्मेदार कौन है, ये फैसला करना जरूरी है। PTI रहनुमा बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस वक्त मजाक और रात 2 अलहदा हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हमारी अदलिया तकसीम हो चुकी है। अदालतों से रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी पर नोटिस देने की अपील। फेक हुकूमत फेक न्यूज की आड़ में फेक कानून ला रही है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं जिसमें इरफान सिद्दीकी हूँ वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई। बानी PTI जेल में आजाद और शरीफ खानदान ड्राइवेंट में कैद है। इस्लामाबाद को सेहत के हवाले से मॉडल बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत। तामीराती काम और मशीनरी आलात की खरीदारी का 3rd पार्टी ऑडिट करवाने का भी हुक्म दे दिया। आज का जो बड़ा तारीखी दिन है,
कामयाबी का एक साल, रिवायती सहाफत को डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ने वाला पहला चैनल, पाकिस्तान का खूबसूरत और असली चेहरा दुनिया तक पहुंचाने में पेश खबरें दिखाने ही नहीं समझाना भी है हमारा फेल। नई इजादात, साइंसी तरक्की और नई दरियाफ्तें, एक न्यूज सब दिखाने में सबसे आगे। हम सब एक हैं, हक और सच की आवाज के लिए, जुर्रत और बेबाकी का अलम थामे, जुल्म को खत्म करें, मुकम्मल सच्चाई के साथ बनते बिगड़ते हालात में इंसाफ और अदल के लिए मजलूम की आवाज बने, शऊर की मशले जलाते पाकिस्तान के हर कोने में एक प्रोफेशनल टीम, सच और हक की आवाज के लिए, जुर्रत और बेबाकी का अलम थामे, हम एक हैं। एक न्यूज की पहली सालगिरह, इस बार हम भी करेंगे नया आगाज। डिजिटल दुनिया में बढ़ाएंगे एक कदम आगे, नए अंदाज में हम आपको सिखाएंगे नए हुनर। कामयाबी और तरक्की की उम्मीदों के साथ एक न्यूज, बनो एक आवाज। एक न्यूज ने मुतारिफ कराए प्रोग्राम्स में नए अंदाज, पाकिस्तान मॉर्निंग्स, नई सुबह का दिलकश एहसास, कुतुब ऑनलाइन में मजहबी तालीम भी साथ साथ, डायरेक्ट लाइन में अनदेखी हकीकतों की तलाश के लिए डायरेक्ट सवालात, एक पेज में हम आहंगी और सियासत एक साथ, रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन, खारदार तारों में उलझे सवालात, एक पाकिस्तान दिखाए आपको पाकिस्तान की शान, जूम इन दिखाए बारीक बीनी से हर सवाल का जवाब, जवाब दो में मिले हर बात का जवाब। पाकिस्तान अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन को तैयार। चेयरमैन पीसीबी ने अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश कर दी। मोहसिन नकवी की यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन एटकिसन से मुलाकात, यूएसए क्रिकेट के सीईओ को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात में दोनों ममालिक में सीरीज करवाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की जोनाथन एटकिसन को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत।